आज मैं गाड़ी में ए बैग्स इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये ईसुज़ू की एसयूवी है। इसका नाम है MU-X। गाड़ी का ये नाम है और ये 2023 की शेप है। नया वेरिएंट है MU-X का। अभी महीना दो पहले ही जब ये कस्टमर ने बाय की थी गाड़ी, तब इसकी पूरी सस्पेंशन और ब्रेक्स अपग्रेड की थी हमने, लेकिन ही जस्ट वांट ए बैग्स, सो या व्हाई नॉट। तो आज इसमें मैं ए बैग्स इंस्टॉल करूँगा एंड आई विल टेक यू थ्रू ऑल द स्टेप्स हाउ वी डू इट। ए बैग्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कॉइल स्प्रिंग्स रिमूव करने हैं दोनों, और ये राइट हैंड साइड का मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं ये टूल फिट कर सकता हूँ। एक ये स्प्रिंग कंप्रेस करने के लिए टूल है, इससे स्प्रिंग को कंप्रेस करके और फिर रिमूव कर लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड का कॉइल रिमूव करने के लिए मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं वो टूल इसके ऊपर लगाऊं और स्प्रिंग को कंप्रेस करूं, इसलिए मैं ये स्टैंड यूज़ कर रहा हूं और इस स्टैंड से मैं डिफ़ को जो है डिफरेंशियल को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं। उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो रहा है। तो जितना हो सका डिफ़ को मैं लिफ्ट करूँगा और वहाँ पे जाके फिर मैं इसके इर्द गिर्द रोप्स बांधूँगा, दो साइड्स पे रस्सी बांधूँगा ताकि मैं जब इसको स्टैंड को वापस नीचे ड्रॉप करूं तो ये जो रोप है ये उस कंप्रेशन को होल्ड करे। मैंने रोप्स बांध दिए हैं कॉइल स्प्रिंग के दोनों तरफ। अब मैं स्टैंड को नीचे ड्रॉप कर रहा हूं जिससे डिफ़ नीचे ड्रॉप हो रही है। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यू ए बैग्स जो इस गाड़ी में इंस्टॉल करने हैं। और इसके लिए मैं पेडल्स के ए बैग यूज़ कर रहा हूँ। दे गुड क्वालिटी, उनकी कुछ वारंटी भी है 1-2 साल की, तो ओवरऑल दे गुड क्वालिटी। इसमें एक ये पाउच था जिसके अंदर सब छोटे कंपोनेंट्स हैं, कुछ फ्लैट वॉशर्स हैं और वाल्व्स हैं, वाल्व की कैप्स हैं, कुछ केबल टाइज हैं साथ, और भी कुछ चीज़ें हैं। उस पाउच के अलावा उस बॉक्स में ऐसे 2 एयर बैग्स थे, उनके कवर्स, और ये 2 इस तरह के ब्लैक पीसेस, ये बम्प स्टॉप्स हैं। ये इस एयर बैग के ऊपर टॉप पे ऐसे बैठेंगे और फिर ये पूरा एयर बैग इस कॉइल स्प्रिंग के अंदर बैठेगा ऐसे। ये एक सिंपल एयर सस्पेंशन का सेटअप है जिसमें एक तरफ एयर बैग कनेक्टेड होता है लाइन के, और फिर उस लाइन के दूसरी तरफ ये वाल्व कनेक्टेड होता है। इसमें ऐसी हवा भरते हैं जैसे रेगुलर टायर में या किसी भी गाड़ी बाइक के टायर में हवा भरते हैं। तो अब मैंने देख रहा था कि ये एयर वाल्व कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे कनेक्ट करूँ, तो देखा ये एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर ट्रेलर अडाप्टर कनेक्टेड है। तो इस प्लेट पे इतनी जगह है कि 2 वाल्व उसके साथ बैठ सकें। तो यहाँ पे 2 होल ड्रिल किए हैं मैंने
और यहाँ पे ये दोनों एयर वाल्व कनेक्ट करूँगा। अब एयर वाल्व का डिसाइड करने के बाद यहाँ से अब मैंने ये दो लाइंस रन की हैं, दोनों एयर लाइंस जो आगे जाके दोनों एयर बैग्स को कनेक्ट होंगी। तो यहाँ से ये बम्पर के पीछे फिर ऐसे चेसी के ऊपर से जा रही हैं एयरलाइन, और ये केबल टाइज से मैंने बांध दी हैं चेसी के साथ। और एक पहली लाइन ये राइट साइड पे निकल रही है जहाँ पे कॉइल स्प्रिंग बैठता है इस प्लेट के ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर से निकल रही है। और फिर चेसी और स्पेयर व्हील के ऊपर से जा रही है दूसरी लाइन, और ये आ रही है जो दूसरी तरफ लेफ़्ट हैंड साइड का जहाँ पे कॉइल स्प्रिंग बैठता है, उधर उसके ऊपर एक प्लेट होती है माउंटिंग प्लेट, उस माउंटिंग प्लेट के दरमियान में से ये एयरलाइन बाहर आ रही है। कॉइल स्प्रिंग वापस गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए उसी तरह इसको पहले कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस करके फिर मैंने इसके दोनों तरफ रोप बांधी है, रस्सी से बांध दिया है ताकि ये एक्सपैंड ना हो। कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करके फिर ये एयर बैग जाएगा कॉइल स्प्रिंग के अंदर, और ऐसे एयर बैग के साथ ये कॉइल जाएगी वापस गाड़ी में। लेकिन वापस गाड़ी में इंस्टॉल करते हुए पहले ऊपर से एयर लाइन कनेक्ट करनी है एयर बैग के साथ, और फिर कॉइल को अपनी जगह पे पोजीशन पे बिठाना है डिफ के ऊपर। इन वाल्व्स के साथ भी मैंने दोनों लाइंस अब कनेक्ट कर दी हैं, और मैंने दिखाया था ये एयर लाइंस कैसे चेसी के ऊपर से जा रही हैं और आगे जाके दोनों एयर बैग्स के साथ कनेक्टेड हैं। एक ये राइट हैंड साइड पे ऊपर से निकल रही थी, और एक ये लेफ़्ट हैंड साइड पे थी ऊपर से माउंटिंग प्लेट के अंदर से निकल के एयर बैग्स के साथ कनेक्टेड है। अब बस हमने इनमें एयर पंप करनी है, और वो ऐसी जैसे रेगुलर किसी गाड़ी बाइक के टायर में हवा भरते हैं वैसे ही एयर बैग्स के अंदर हवा भर देनी है, और प्रेशर नोट कर लेना है कितने PSI हवा भरी है। उसके बाद कुछ देर 10-15 मिनट के लिए गाड़ी को मैं पार्क रहने दूँगा, और फिर एक टेस्ट ड्राइव पे लेके जाऊँगा। और टेस्ट ड्राइव से पहले और टेस्ट ड्राइव के बाद मैं बस एयर प्रेशर चेक करूँगा। अगर तो एयर प्रेशर सेम है तो मतलब कोई लीकेज वगैरह नहीं है एयर बैग्स में, एंड इट्स गुड टू गो।